अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर 4A में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे रेजिड्यू ऑफ अ पोल। रेजिड्यू ऑफ अ पोल एक ऐसी वैल्यू कहते हैं जो कि लॉरेंट सीरीज़ के अंदर होती है और वो उसके प्रिंसिपल पार्ट की पहले टर्म के जो कोफिशिएंट को कहते हैं। जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले वो होती क्या है और सिंपल पोल के लिए वो कैसे फाइंड की जाती है, तो ये हम आज के लिए डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास अगर z इज़ इक्वल टू z0 पर पोल है, पोल का मतलब ये है कि वो वैल्यू है जिस पर हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। लॉरेंट सीरीज़ के प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो लेट z इज़ इक्वल टू z0 बी दी पोल ऑफ ऑर्डर m। एक ऑर्डर m का पोल है हमारे पास। पोल m ऑर्डर का है तो इसका मतलब है लॉरेंट सीरीज़ के अंदर प्रिंसिपल पार्ट में जो टर्म्स होंगी वो m नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ऑर्डर m का है, ऑफ f ऑफ z, सो डैट f ऑफ z कैन बी एक्सपेंड। तो हम f ऑफ z को एक्सपेंड कर सकते हैं एज अ लॉरेंट सीरीज़, एज लॉरेंट सीरीज़ ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी हमारे पास टर्म हो तो हम उसको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी फंक्शन हो, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, f ऑफ z एक फंक्शन है जो कि इज़ इक्वल टू है 1/z + 5। अब ये ऑर्डर 1 का पोल है इसके अंदर, और पोल क्या है, z इज़ इक्वल टू -5 पर पोल है। क्योंकि अब देखें लॉरेंट सीरीज़ की प्रिंसिपल पार्ट में इसके अंदर एक ही टर्म है और वो है z + 5। तो बाकी सारी के सारी टर्म्स एनालिटिकल पार्ट में कोई भी नहीं है इसके, तो अगर मैं ऊपर लिख दूं कोई ना कोई टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो अब हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से है। तो अब फंक्शन को सबसे पहले लॉरेंट सीरीज़ की शक्ल में लिख दिया। लॉरेंट सीरीज़ की शक्ल में लिखने के बाद जो फर्स्ट टर्म आएगी प्रिंसिपल पार्ट की, यानी कि वी हैव बी एम नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हमेशा बी एम जो है ये वाली टर्म नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर यही 0 हो जाए तो इसका मतलब है ऑर्डर एम नहीं रहेगा इसका। तो ऑर्डर अगर एम है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जहाँ 1 लिखा है, अगर यहाँ पे हमारे पास 0 होता तो ये ऑर्डर जो है वो 1 का ना रहता, तो इसका मतलब है कि ये भी, तो इस तरह से बी एम कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे B1 0 हो सकता है, B2 इससे ऑन, इनमें से कोई भी 0 भी हो सकता है, कोई और वैल्यू भी आ सकती है। तो B1 जो वैल्यू होगी यहाँ पे, जो B1 वैल्यू हो मे बी 0 इज़ कॉल्ड रेजिड्यूस ऑफ f ऑफ z, रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z, ये f ऑफ z का रेजिड्यू कहलाएगा। B1 वैल्यू जो यहाँ पे है लॉरेंट सीरीज़ के प्रिंसिपल पार्ट में फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट आता है, यानी कि B1 जो ये वाली कोफिशिएंट टर्म है, इसको हम रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z कहते हैं एट z इज़ इक्वल टू z0। z इज़ इक्वल टू z0 मतलब जिस पर पोल था हमारे पर और m ऑर्डर का पोल था, तो इसके ऊपर यहाँ से मालूम किया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास अगर इफ़ z इज़ इक्वल टू z0 पर इज़ अ सिंपल पोल। सिंपल पोल वो पोल होता है, सिंपल पोल उसको कहते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 के पोल को सिंपल पोल कहते हैं। तो अगर हमारे पास सिंपल पोल हो, रेजिड्यूस फॉर सिंपल पोल हम अभी मालूम कर रहे हैं। यहाँ पे पहले सबसे हमने देखा कि रेजिड्यू होता क्या है। रेजिड्यू फंक्शन की लॉरेंट सीरीज़ की शक्ल में लिख दिया जाए तो लॉरेंट सीरीज़ में लिखने के बाद जो इसकी प्रिंसिपल पार्ट में फर्स्ट टर्म आती है उसकी ऊपर वाली वैल्यू यानी B1, जिसको कोफिशिएंट ऑफ दिस फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, इसको इस B1 को रेजिड्यूस कहते हैं। इसके बाद हम सिंपल पोल के लिए रेजिड्यूस फाइंड कैसे करते हैं। इफ़ z इज़ इक्वल टू z1 इज़ अ सिंपल पोल, अगर ये सिंपल पोल हो यानी कि पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो, तो एट z इज़ इक्वल टू z1 पर तो हम B1 को मालूम कर सकते हैं, यानी कि इस रेजिड्यूस को मालूम कर सकते हैं जिसको रेजिड्यूस ऑफ f कहते हैं। रेजिड्यूस ऑफ f लिखा जाता है और साथ इसके पोल z0 ये ऐसे लिखा जाता है। यानी कि रेजिड्यूस अगर B1 की शक्ल में ना भी लिखूं मैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रेजिड्यूस ऑफ f
एट जिस पोल पर है हमारे ऊपर, जैसी जी नाट पर है, तो ये जी नाट इस तरह से लिखा जाएगा, इट इज़ डिनोटेड एज। इसको ऐसे लिखा जाता है। तो अब हमने B1 अगर वैल्यू मालूम करनी है सिंपल पोल के लिए, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट हम फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। लिमिट z इज इक्वल टू z अप्रोचेस टू z नाट, लिमिट z अप्रोचेस टू z नाट 1 z माइनस z नाट इंटू एफ ऑफ z। तो ये हम वैल्यू मालूम कर लें इस फंक्शन की, तो ये सिंपल पोल के लिए रेजिड्यूस की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये था, ये हमारे पास सिंपल पोल था, इसके ऊपर z इज इक्वल टू हैज़ सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू -5, ये -5 पर सिंपल पोल इसका है। तो अब z इज इक्वल टू -5 पर है, इसका सिंपल पोल है। तो अब अगर हम इसकी मालूम करना चाहें रेजिड्यूस, तो रेजिड्यूस ऑफ f एट z इज इक्वल टू -5 पर, तो ये बराबर आ जाएगी लिमिट z अप्रोचेस टू -5, जिस तरह से ये फार्मूला है हमारे पास, z माइनस इंटू -5 इंटू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f ऑफ z की 1/z+5। तो इसको हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, z अप्रोचेस टू -5, z+5 डिवाइडेड बाई 1/z+5, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये रेजिड्यूस वैल्यू 0 आ गई इसकी। तो इस तरह से अगर कोई और फंक्शन होता, अगर यहाँ पे ऊपर प्रिंसिपल पार्ट में कोई और वैल्यू होती जी स्क्वायर है, तो इस तरह से इसका जी स्क्वायर इधर बच जाना था, उसकी वैल्यू पुट कर देनी थी, तो ये जी स्क्वायर हो जाना था, ये -5, ये 25 वैल्यू आ जानी। यानी कि इस तरह से हमारे पास सिंपल पोल हो तो उसकी हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं, उसके रेजिड्यूस को मालूम कर सकते हैं। ये आसान सा तरीकाकार है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।